फिलहाल जो खबर है, नजम सेठी साहब के सवालों के बाद, या जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए थे या एक्यूजेशंस लगाए थे एसीसी पे यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल पे, उसके बाद आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जवाब दिया है। और उनका जवाब ये है कि पीसीबी तब कहां था जब 22 दिसंबर को, यानी पिछले महीने 2022 को, पीसीबी को एक ईमेल गया था जिसमें एशिया कप और बाकी जितना भी एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो टूर्नामेंट्स होने हैं 2022 और 23 में, उनके सारे स्केड्यूल्स गए थे। तो पीसीबी ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, जबकि जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, जितने भी मेंबर बोर्ड्स हैं एसीसी के, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ जवाब आया था, पर पीसीबी से कोई जवाब नहीं आया। तो ये बात हालांकि कल नजम सेठी साहब से भी पूछी गई थी, स्पोर्ट्स तक पर ही पूछी गई थी, और शुरुआत में उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं, क्योंकि पीसीबी के सीईओ फैजल हसनैन, जो एक्स सीईओ बोले, जो शायद से अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, अभी भी एसोसिएटेड हैं पीसीबी के साथ, उनको और जाकिर खान साहब जो हैं, उनको इस ईमेल के जरिए बताया गया था कि ये एशिया कप का शेड्यूल होगा। इसमें इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में हैं, एक क्वालिफायर और आएगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। तो ये आपका टूर्नामेंट शेड्यूल है, और ये 22 दिसंबर की बात है। मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को, यानी करीब करीब एक महीने पहले ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद 22 दिसंबर को इत्तला कर दी गई थी डेवलपमेंट कमेटी ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। वहां से कोई जवाब नहीं आता है, और नजम सेठी साहब एक ट्वीट करते हैं और अपनी जो आपत्ति है और वो जाहिर करते हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के प्रति और एसीसी चेयरमैन जय शाह के अगेंस्ट। वो थोड़ी एक कमेंट, सरकास्टिक कमेंट वो ट्वीट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि ऑफ कोर्स एसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को जवाब देना ही था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल इंटरव्यू के बाद, जो स्पोर्ट्स तक पे आपने देखा होगा, उस इंटरव्यू के बाद एसीसी का जवाब हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जो आज आ ही गया। क्योंकि एक मेंबर बोर्ड, बाय द वे आप लोगों को ये बात बता दें कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, ऑफिशियली इस एशिया कप का जो इस साल होना है, ओडीआई फॉर्मेट में होना है, उसका ऑफिशियल होस्ट जो है वो पीसीबी होगा। और बहुत पुरानी बात नहीं है, जो लास्ट बीसीसीआई की एजीएम हुई थी उसके बाद जय शाह ने ये कहा था कि आपको कि हम तो भाई इंसिस्ट करेंगे कि जो इस साल का एशिया कप है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, और साथ ही क्योंकि पाकिस्तान में होना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा। और ये एक उनकी तरफ से एक कहा था उन्होंने, एक शब्द का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, वो था इंसिस्ट। यहाँ पे ये नहीं बोला था कि भाई हम होने ही नहीं देंगे, पहली बात ये। उसकी बाद हमें पता लगता है जो पीसीबी के उस वक्त जो चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने इस बात को बहुत भुनाया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक स्टिंकर भेज दिया एसीसी को कि आप ऐसा कर कैसे सकते हैं, आप अगर ऐसा करेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम भी इंडिया अगले जो इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं, हम भी वो नहीं खेलने जाएंगे, अगर होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। देखिए 2018 में भी एशिया कप हुआ था, और एक बहुत अरसा हो चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह एशिया कप नहीं हुआ है। और जहां तक मुझे पता है, आई थिंक पीसीबी को भी पता है कि उन्हें ये टूर्नामेंट अब बाहर ही कहीं ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। हो सकता है कि दुबई वापस जाए ये टूर्नामेंट। इस साल भी, पिछले साल इनफैक्ट जो एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था वो भी दुबई गया था, और इस साल भी हो सकता है कि दुबई ही जाए टूर्नामेंट। श्रीलंका में होना था पिछले साल, श्रीलंका में नहीं हो पाया, श्रीलंका ने वो टूर्नामेंट दुबई लेकर गए। और अब तो ये काफी एक अरसा हो गया है कि एशिया कप हमने देखा हो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से कहीं भी नहीं हुआ। तो नजम सेठी साहब, हालांकि देखिए काफी तजुर्बेकार सहाफी, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, खुद मीडिया जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं, बड़े लंबे अरसे से क्रिकेट से एसोसिएटेड रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार पीसीबी चेयरमैन बन रहे हों। आई थिंक उनसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रमीज राजा ने जो डैमेज किया हुआ था ऑलरेडी, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि नजम सेठी साहब जो खुद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं,
वो थोड़ी सिचुएशन को, हालात को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। बट आई थिंक नजम सेठी साहब ने वो जो ट्वीट करके जो अपनी रिजर्वेशंस, ऑब्जेक्शंस जो जताई हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं जो दीवार जो या जो फासले थे उसमें कोई बेहतरी होगी या हुई है। सिचुएशन ये है कि दोबारा आप लोगों को बता दें कि पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने जब कल अक्यूज किया था एसीसी चेयरमैन यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन जय शाह को कि भाई आपने यूनिलैटरली एक डिसीजन लिया है कि जी एशिया, आप पहले तो खैर उनकी पहले बात ये थी कि भाई एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आपने स्केड्यूल अनाउंस कर दिया और हमें बताया भी नहीं, हम होस्ट हैं, ऑफिशियली हम होस्ट हैं। एशिया कप अगर पाकिस्तान में होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, एटलीस्ट स्केड्यूल जो है वो हमसे भी शेयर किया जाए, हमसे पूछा जाए। तो एसीसी ने आज थोड़ी देर पहले ये रिप्लाई किया है, एक मीडिया रिलीज, एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें साफ साफ बताया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को। उसके बाद ये स्केड्यूल डिसाइड हुआ था, नॉट जस्ट दी एशिया कप बट आपका जो एसीसी कैलेंडर है 2022-23 के लिए, वो पूरा कैलेंडर डिसाइड हुआ था। उसके बाद सारे मेंबर बोर्ड्स को इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्फॉर्म किया गया था वाया एन ईमेल। पाकिस्तान से हालांकि उस ईमेल में किसी शख्स का नाम या ऑफिशियल का नाम जाहिर नहीं किया गया है, बट जो हमें पता है वो ये है कि पीसीबी के जो सीईओ हैं, जो इस वक्त अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, फैजल हसनैन, वो उस ईमेल में मार्क थे, उनका ऑफिस मार्क था कि ये स्केड्यूल है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये गलती किसकी है? अगर वहां से, क्योंकि बाकी जिन मेंबर बोर्ड्स को इन्फॉर्म किया था वाया एन ईमेल, वहां से तो जवाब आए हैं, उनको अगर कोई रिजर्वेशन, कोई ऑब्जेक्शन, कोई सजेशन था तो उन्होंने अपना जाहिर किया है, बट पीसीबी की तरफ से ये नहीं आया। सो नजम सेठी साहब का अब ये कहना कि यार आप बहुत ही यूनिलैटरली डिसीजंस ले रहे हो, कॉल्स ले रहे हो, एंड दैट टू यू नो कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक नजम सेठी हु बीन एन एडमिनिस्ट्रेटर और खुद एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मीडिया उन्होंने देखी है, उनको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए।